हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीनिंग, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, ट्रांसलेट करना चाहता है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ पता है, जब तक छोटे छोटे मीनिंग नहीं आएंगे, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे, तब तक ना ही हम लोग सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, ना ही सही तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे और ना ही सही तरीके से हम लोग अंग्रेजी को समझ पाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, बहुत ही यूजफुल इंग्लिश मीनिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जब भी कोई चीज़ सीखो तो उसको अंग्रेजी में बोलो लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। ये सारी मीनिंग आप लोगों को पता होंगी ना, और आगे चल के इन्हीं मीनिंग का यूज करके हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट मीनिंग है स्कोल्ड। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। छींक सबको आती है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। सबिलिटी। सबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है चापलूसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चापलूसी करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सबिलिटी। नेक्स्ट मीनिंग है स्नेक। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर। इनफिडल। इनफिडल का हिंदी अर्थ होता है बेवफा। तीसरा है रिपेंट। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। जब भी कोई चीज़ लो तो ढीला निकल जाए तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? लूज। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। उसके बाद है टेरस। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मेबी का हिंदी अर्थ होता है शायद। मेबी का हिंदी अर्थ होता है शायद। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि इस प्रकार की मीनिंग का यूज करके आजकल लोग घर पर शॉर्टकट में भी अंग्रेजी बोला करते हैं। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो और मेरी वीडियो को रोज देखो। 10 से 12 मिनट निकाल करके आप लोग बहुत ही जल्द अंग्रेजों से तेज अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे अंग्रेजी सिखाता हूँ, ऐसा आपको बोलने का तरीका सिखाता हूँ कि आप पहले ही दिन से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हॉफ। हॉफ का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। दूसरा है लिव। लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। मॉस्किटो। मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। मच्छर आप लोग जानते होंगे ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। रिमाइंड। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। जब भी आपको बोलना हो याद दिला दो, उसको अंग्रेजी में बोलो रिमाइंड। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। नेक्स्ट मीनिंग है डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलवाइव। अलवाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। अलवाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। स्टे। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। नेक्स्ट मीनिंग है तो फर्स्ट है नथिंग। नथिंग का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं। आप लोग बोलते हो ना कुछ नहीं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो नथिंग। नथिंग का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं। उसके बाद है दूसरा जस्ट नाउ, बस अभी। जस्ट नाउ, बस अभी। चिल डाउन, शांत रहो। जब भी कोई चिल्ला रहा होता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना शांत रहो, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो चिल डाउन, शांत रहो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। मूव बैक, पीछे हटो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना पीछे हटो, तो उसको अंग्रेजी में बोलो मूव बैक, पीछे हटो। माई टर्न, मेरी बारी। माई टर्न, मेरी बारी। सातवां है नॉट हेयर, यहाँ नहीं। नॉट हेयर, यहाँ नहीं। आपको सब कुछ अंग्रेजी में ही बोलना है। छोटी छोटी मीनिंग आ जाएंगी तो आप जान लो आपको सब कुछ आ गई है। तो नेक्स्ट मीनिंग है वॉल्क। वॉल्क का हिंदी अर्थ होता है चलना। आप लोग चलते हैं ना, उसको अंग्रेजी में बोला करो वॉल्क। वॉल्क का हिंदी अर्थ होता है चलना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। राइड का हिंदी अर्थ होता है सवारी। राइड का हिंदी अर्थ होता है सवारी। सिट डाउन। सिट डाउन का हिंदी अर्थ होता है बैठ जाना। सिट डाउन का हिंदी अर्थ होता है बैठ जाना। स्टैंड अप। स्टैंड अप का हिंदी अर्थ होता है उठ जाना।
स्टैंड अप का हिंदी अर्थ होता है उठ जाना। फाइट, फाइट का हिंदी अर्थ होता है लड़ना। फाइट का हिंदी अर्थ होता है लड़ना। लाफ, लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हंसते रहते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। इस तरीके से मीनिंग आपको हर रोज अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से अंग्रेजी का यूज ट्रांसलेट या सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट मीनिंग है रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। प्ले, प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, तो क्या बोलते हो खेलना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। लिसन, लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। कैरी, कैरी का हिंदी अर्थ होता है रोना। थिंक, थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। सिंग, सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। जब भी आप लोग कोई चीज़ को देखो तो उसको अंग्रेजी में बोला करो वाचिंग। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। तो नेक्स्ट मीनिंग है डांस। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। टू विन, टू विन का हिंदी अर्थ होता है जीतना। राइट, राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। लिखते हो ना आप लोग, उसको अंग्रेजी में बोला करो राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। ओपन, ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ खोलो तो उसको अंग्रेजी में बोला करो ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। क्लोज, क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। स्लीप, स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सो जाना। नेक्स्ट है गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। जंप, जंप का हिंदी अर्थ होता है छलांग लगाना। जंप का हिंदी अर्थ होता है छलांग लगाना। ईट, ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। पस, पस का हिंदी अर्थ होता है धक्का लगाना। पुल, पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। नॉट अगेन, दोबारा नहीं। जब भी आप लोग कोई काम करो दोबारा करते हो तो आप लोग बोलते हो ना दोबारा नहीं, तो उसको अंग्रेजी में बोलो नॉट अगेन, दोबारा नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। दिस मच, इतना ही। दिस मच, इतना ही। नो मोर, और नहीं। नो मोर, और नहीं। क्विट बिग, काफ़ी बड़ा। क्विट बिग, काफ़ी बड़ा। नॉट येट, अभी नहीं। नॉट येट, अभी नहीं। डिग इन, टूट पड़ो। डिग इन, टूट पड़ो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आज से आप लोग सब कुछ अंग्रेजी में ही बोलना। नेक्स्ट मीनिंग है सो अर्ली, इतनी जल्दी। सो अर्ली, इतनी जल्दी। माई मिस्टेक, मेरी गलती। माई मिस्टेक, मेरी गलती। सिंस लॉन्ग, लंबे समय से। सिंस लॉन्ग, लंबे समय तक। टिल नाउ, अब तक। टिल नाउ, अब तक। नेक्स्ट मीनिंग है नथिंग, कुछ नहीं। नो वेयर, कहीं नहीं। नो बडी, कोई नहीं। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट मीनिंग है डिस्कस। डिस्कस का हिंदी अर्थ होता है चर्चा करना। चर्चा आप लोग करते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो डिस्कस। उसके बाद दूसरा है जनरेशन। जनरेशन का हिंदी अर्थ होता है पीढ़ी। उसके बाद है कस्टम। कस्टम का हिंदी अर्थ होता है आदत या प्रथा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का हिंदी अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल आप लोग हर चीज़ खरीदते होंगे तो आपको पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट मीनिंग है सोसाइटी। सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। डिडेंट, डिडेंट का हिंदी अर्थ होता है एक क्रिया। उसके बाद है तीसरा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। उसके बाद है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ होता है वार्तालाप। वार्तालाप आप लोग करते हैं ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्सेशन। उसके बाद है यूसेज। यूसेज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग। यूसेज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग। नेक्स्ट मीनिंग है वाहकल। वाहकल का हिंदी अर्थ होता है वाहन या गाड़ी। वाहकल का हिंदी अर्थ होता है वाहन या गाड़ी। उसके बाद है एनफ या इनफ। एनफ या इनफ, इसको हिंदी में कहते हैं काफ़ी। उसके बाद अलार्म। अलार्म का हिंदी अर्थ होता है घंटी। अलार्म का हिंदी अर्थ होता है घंटी। शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। नेक्स्ट मीनिंग है एंड। एंड का हिंदी अर्थ होता है और। एंड का हिंदी अर्थ होता है अंत या आखिर। उसके बाद है सिट। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। स्टैंड का हिंदी अर्थ होता है खड़ा होना। खड़े होते होना आप लोग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड। स्टैंड का हिंदी अर्थ होता है खड़ा होना। सो गाइस यार, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय।